union in C++. Okay, include header files iostream.h, conio.h. Then syntax of the union is union, then मैंने यूनियन का नाम लिख दिया, ठीक है, बीसीए ले लिया यूनियन। अब इस यूनियन में मैं क्या कर रही हूँ, आई एम इनिशियलाइजिंग, नॉट डिक्लेयरिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर रही हूँ, इंट आईडी ले लिया, इंट एज ले लिया, ओके, एज स्ट्रक्चर में अपन कर रहे थे सेम वही चीज कर रहे हैं। करली ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगा देते हैं। देन void मेन मैंने फंक्शन कॉल किया, void मेन फंक्शन कॉल किया, और void मेन आप देख रहे हो ना, यूनियन पहले लिखा जा रहा है और void मेन बाद में लिखा जा रहा है। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर पहले लिखा जाता है, मेन फंक्शन बाद में लिखा जाता है। क्लास पहले लिखी जाती है, मेन फंक्शन बाद में लिखा जाता है। ओके, सो void मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसकी बॉडी में मैंने क्या किया, क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब बीसीए मैंने यूनियन बनाया है, तो बीसीए लिखेंगे पहले, देन उस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, जिसके थ्रू मैं डेटा टाइप्स को कॉल करना चाहती हूँ। एंटर आईडी करा दिया, फॉर लूप लगा दिया, कहाँ तक चलना चाहिए, 1 to 4 चलना चाहिए। ओके, एज इट इज स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है आपको, या हम क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं। तुम देख रहे हो ना, इधर सीन करा रहे हैं, सीन करा रहे हैं। अब एज को सीन कराएंगे, फिर से मैंने फॉर लूप लगा लिया और एज को सीन करा दिया। इसका मतलब ये क्या करा रहे हैं, हम इनपुट करा रहे हैं। सी आउट के थ्रू तो हम क्या देना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एज आई आ जाए, ओके, आईडी आ जाए, इसलिए हमको सी आउट लिखना जरूरी है। बट हम क्या करा रहे हैं, इधर इनपुट करा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ओके, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब मैं क्या इसमें देखना चाह रही हूँ कि मेरा यूनियन का साइज कितना है ना, यूनियन में जो मैंने डेटा टाइप्स लिए हैं उसका साइज कितना है, हम ये देखना चाह रहे हैं। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इसके लिए, साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ फंक्शन लिख देंगे, और मैं उस साइज ऑफ फंक्शन में क्या लिख दूंगी, यूएनआई। यूएनआई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, जो यूनियन के डेटा टाइप्स को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है, इसलिए हमको साइज किसका देखना पड़ेगा, यूनियन का ही यूएनआई ऑब्जेक्ट का, जो यूनियन का ऑब्जेक्ट है उसका देखना होगा। ओके, तो ये मैंने साइज भी लिख दिया। अब हम इसमें क्या चाह रहे हैं, देखो हमने इनपुट तो सारा करा लिया था, अब मैं आउटपुट भी चाह रही हूँ सिंपल। तो क्या करूंगी, फिर से ये फॉर लूप लगा दूंगी और सीन की जगह सी आउट लिख दूंगी, तो आईडी डायरेक्टली आ जाएंगे। पहले इनपुट कर रहे थे और देन एंटर एंटर करते जाएंगे हम, तो एक ही बार में आउटपुट आ जाए हमारा, ऐसा जा रहे हैं हम। तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, मैंने कॉपी किया और डाउनवर्ड्स हम इधर कर दें, ठीक है, इधर क्या करती हूँ, इसको शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ इतना सा चेंज करना है, देखो सी आउट, सी आउट ये करना है सर, है ना। और यहाँ एक कमेंट लिख दें हम, क्या लिख दें, सी आउट यूनियन, यूनियन ऑफ, ये लिख नहीं सकते, देखो ये कीवर्ड है, इसने हाईलाइट कर दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए मैं यदि इसको कैपिटल लेटर में दे दूं, देख रहे हो तुम, तब नहीं दी इसने एरर, है ना। तो हम ऐसे कर देते हैं, ये मैं कमेंट में लिख रही हूँ, यूनियन ऑफ बीसीए, यूनियन ऑफ बीसीए इज, यूनियन ऑफ बीसीए हमारा कैसा नजर आना चाहिए,
इस टाइप से दिखना चाहिए। ये मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कमेंट फॉर्म में, ओके। इधर ही एक बैकस्लैश ऑन एन और लगा देती हूँ, जिससे जो रिजल्ट आए हमारा वो क्या आ जाए, नेक्स्ट लाइन में शो हो जाए, ओके, नेक्स्ट लाइन में शो हो जाए। ये चीज आ गई। अब ये तो मैंने आउटपुट में क्या दिया है, आईडीज दे दिए। अब मैं आउटपुट में एज भी शो कराना चाहती हूँ, तो इसको भी कॉपी कर देती हूँ, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, ओके। इधर ही नेक्स्ट लाइन में दे देती हूँ शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको भी सी आउट में दे देते हैं, सी आउट, ओके। यहाँ हमारा साइज आ गया है, इसको और नेक्स्ट लाइन में दे दें बैकस्लैश एन और लगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सेव करें जरा इसको, फंक्शन F2, यस, कंट्रोल F9, मल्टीपल, अगेन एंड अगेन हम इसे यूज कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, फंक्शन F2, यस, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है ये, बताओ जरा। इसमें हमने वॉइड मेन से स्टार्ट किया, ठीक है, फॉर लूप का स्टार्टिंग ये है, क्लोजिंग लिख दिया हमने, देन अगेन फॉर लूप का स्टार्ट क्लोजिंग लिख दिया। अब इधर हम भूल गए, ठीक है, ये फॉर लूप था, इसको क्लोज करना रह गया, इसको और क्लोज कर दिया, समझ रहे हो। मैं इसको सेव करती हूँ, फंक्शन F2, यस, कंट्रोल F9, नाउ जीरो एरर है, कंट्रोल F9, ऑल्ट F9 हो गया, कंट्रोल F9 हो गया। अब आईडीज देती हूँ, मान लीजिए 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट की आईडी है ना, सेकंड, थर्ड की आईडी और फोर्थ स्टूडेंट की आईडी, उनकी एज भी लिखनी है। जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसकी एज थी 17, सेकंड की 18, देन 17 और 16, ओके। तो इसमें आप देख रहे हो डेटा टाइप सबसे नीचे दे दिया है 8। 8 क्यों लिया है, देखो हमने 2 इंट लिए थे और एरे दे दिया था मैंने 4 का, तो 4 इंटू 2, इंट 2 बाइट लेता है, तो इसने कितना स्टोर कर लिया, 8 बाइट्स स्टोर कर लिया, समझ रहे हो। और यहाँ इसने इसका रिपीटिशन कर दिया, जो एज है वो इसने रिपीट कर दिया है? वो क्यों किया है, यहाँ देखते हैं हमने क्या दिया है, आउटपुट हमने क्या लिखा है, आईडी आई, इधर सी आउट में हमने क्या कराया है, आईडी आई, यहाँ और इधर क्या कराया है, एज ही कराया है। तो फर्स्ट में इसने क्या लिया, आई की जगह 1 प्रिंट कर देगा, है ना, लेकिन आउटपुट में हमारे कंट्रोल F9, फर्स्ट नंबर पे मैंने क्या लिया, 1 2 3 4, एज 14 15 16 17, बट आईडी में ये 14 15 16 17 को रिपीट कर रहा है। यहाँ हम
ऐसा करते हैं, आई की जगह डबल आई ले लेते हैं, इंट, ठीक है। लूप में एक बार डबल आई ले लेते हैं, यहाँ भी डबल आई, यहाँ भी डबल आई, ओके। इसको सेव करती हूँ एक बार, फंक्शन F2, यस। अब फंक्शन F2 1 2 3 4 एज 13 14 15 16, अब इसने एज में क्या दिया 344, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये जो पहले वाली जो डिजिट थी उनको लेके चल रहा है, समझ रहे हो, पहले का डेटा स्टोर करके ये रिपीट कर रहा है। एक बार इसको यदि हम आउटपुट पे ना लिखें, आईडी को ये रिपीट कर रहा है, इसको एक बार कमेंट बना देते हैं, यहाँ आई नहीं लेते हैं अपन, मान लीजिए जे लेके चलते हैं, अच्छा अपन ने नीचे का नहीं करा, एक मिनट, मान लीजिए आई ले रहे हैं, नीचे का प्रिंट का भी तो चेंज करना होगा, यहाँ डबल आई लिया था अपन ने, ठीक है, तो इधर भी डबल आई लिखना था अपन को, ओके। और सी आउट में इसको रहने दो भले, ठीक है, एक बार इससे देखते हैं, फंक्शन F2 सेव किया हमने, अब देखते हैं ऑल्ट F9, एक वार्निंग आई है, पॉसिबली इनकरेक्ट असाइनमेंट, अच्छा लेस देन इक्वल टू लगाना था, ये लगा दिया लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फंक्शन F2, यस, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, ठीक है। एक बार फिर से देते हैं हम, 2 से स्टार्ट किया हमने, एज दी, ओके, अब देखो फर्स्ट में 11 आया, ये इस चीज को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं, एक सेकंड, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल फंक्शन डिलीट, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, हमको आउटपुट चाहिए, समझ रहे हो, वो क्या रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही आईडी लिख दें, जैसे जो फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट था उसका आईडी और उसका एज, क्योंकि है तो सीरियल नंबर वही 1 2 3 4, तो हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखो यहाँ मैंने एज लिखा है, जो इसके साथ ही क्या आ जाएगा, देखो देखो ये आईडी का था अपना, इसको एक बार अपन कॉपी कर लेते हैं, समझ रहे हो, कैसे करेंगे कॉपी, कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, और जहां हम आउटपुट देना चाहते हैं, ठीक है, आउटपुट के लिए इट मीन्स 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं, हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार को इसको हम कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, 1 मिनट,
कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट। टाइम का आ गया था, एक बार फिर से करना पड़ेगा, टाइमर आ गया। कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, देन इधर लिख देते हम शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। ठीक है, अब देखो मैं ये भी चाह रही हूँ पहले आईडी आ जाए देन एज आ जाए। ओके, ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, ये मैं चाहती हूँ बाद में आए, पहले आईडी लिखी हुई आए और एज भी आ जाए, समझ रहे हो। उसके साथ ही मैं चाहूंगी कि उसके आगे आईडी भी आ जाए और एज भी आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रही हूँ। तो मैं कंट्रोल फंक्शन डिलीट, इधर से डिलीट कर देते हैं इस चीज को। और पहले मैंने आईडी लिखी है ना, तो मैं चाहूंगी कि इधर आईडी आए। ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ सी आउट, सीन की जगह आप क्या लिख देते हैं, सी आउट लिख देते हैं, यूनी डॉट आईडी है हमारा, है ना, देन आई लूप। ओके, आई का जो नंबर है वो आ जाए इधर। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाए। अब देखते हैं एक बार आउटपुट इसका। फंक्शन F2, ये मैंने सेव कर दिया, ऑल्ट F9, कंपाइल हो गया हमारा, एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अब क्या आउटपुट आता है, एज हम इनपुट कर रहे हैं, देन क्या दिया है इसमें, आईडी आई और एज आई। तो अपन इससे क्या पता चल रहा है, देखो हमने उस तरीके से भी करके देखा, इस तरीके से भी करके देखा। अब ये सीन में तो हम ये लिख रहे थे, लेकिन सी आउट में जब ये लिख रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, समझ रहे हो। क्या प्रिंट कर रहा है ये, जो 1 नंबर पे था ना, जो हम डेटा फीड कर चुके हैं, समझ रहे हो। लास्ट में मैंने क्या किया, देखो पहले तो मैंने आईडी इनपुट कर दी थी, क्लियर है सभी को। उसके बाद मैंने एज इनपुट कर दी, तो उसकी मेमोरी में क्या स्टोर हो चुका है, एज स्टोर हो चुकी है ना। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाह रही हूँ एक साथ। तो अब आईडी में भी क्या आ चुकी है, क्योंकि आई लिख रहे हैं इधर, एज आ चुकी है, और एज में तो सामने यूजर फ्रेंडली है, अपन को दिखाई दे रहा है कि ये एज में एज ही है। तो ये दोनों में क्या इनपुट कर रहा है, सेम चीज प्रिंट कर रहा है, करेगा नेचुरली, उसमें सेव हो चुका है ये डेटा। ओके, तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, सिंपल आई एक बार आईडी के रूप में चाहिए, ठीक है। आई इक्वल टू 1 है, यानी मेरी आईडी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। ओके, तो यहां मैं एक बैकस्लैश ऑन एन और यूज कर लेती हूँ, या एंड एल लिख देती हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। एंड एल लिखा मैं, इसको एक बार सेव कर देते हैं। फंक्शन F2 एग्जीक्यूट कराती हूँ इसको, 1 2 3 4, एज मैंने 12 दी, 13 दिया, 14 15। ये अब देखो, अब सही आ रहा है ना, आईडी इक्वल टू, वो कमेंट में दे रखा था इसलिए आ रहा है। और आप देखोगे आईडी आई के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, इक्वल टू के एज आई, एज 1 है ना, आईडी 1 एज 1, 1th नंबर की, उसके आगे आ गया आईडी, यानी 1 नंबर की नीचे आ गई एज 12, समझ रहे हो। ठीक है, तो जब हम आउटपुट लिखेंगे, देन सीन में हमें 2 बार कराना पड़ रहा था, बट सी आउट में क्या होगा, उसकी मेमोरी में वो स्टोर हो चुका है। बस हमें क्या लिखने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे, डॉट करके एज आई।
क्लियर है सबको? अब देखो ये आपको सिक्वेंशली दिखाई नहीं दे रहा है, इसको सिक्वेंशली दिखाने के लिए हम देखो क्या करेंगे, इधर से इसको डिलीट मारते हैं, ओके, कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन डिलीट, ये इधर से मैंने डिलीट कर दिया इसको, और इसको मैं चाहूंगी कि ये जस्ट इसके बाद आ जाए, तो मैं इसको शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, यहां मैंने इसको इंसर्ट कर दिया इक्वल टू करके, यानी 1 नंबर के उसके बाद एज हमें दिखाई दे, उसके बाद एज दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देती हूँ, इसके सिमिलर ही आ जाए, एज इसके जस्ट आगे आ जाए, मैं ऐसा कुछ चाहूंगी, ओके, मैं ऐसा कुछ चाहूंगी, तो ये आ जाए, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टूडेंट का आए, जब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का फीड करूं डेटा, यहां से एंडल हटा दूंगी, ओके, शिफ्ट फंक्शन डिलीट, यहां से हटा के हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट का लाने के लिए इधर नेक्स्ट लाइन से आए फिर, इसलिए शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। अभी आप इसमें चेंजेस देखिएगा तब आपको क्लियर होगा, ये सेव कर दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल F9। अब आप देखिएगा, मैं चाहूंगी फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट का आईडी 1 है, सेकंड स्टूडेंट का 2 है, थर्ड स्टूडेंट का आईडी 5 है अज्यूम, ओके, फोर्थ स्टूडेंट का आईडी 8 है, आईडी हमने दिए हैं सबको। अब मैं उस स्टूडेंट की एज देखना चाह रही हूँ, एज है जो 1 नंबर की आईडी है उसकी 12, सेकंड जिसको आईडी मिली है उसकी 13, थर्ड की 16, फोर्थ की 17। अब मैं उसका डेटा चाह रही हूँ, यूनियन ऑफ बीसीएस क्या हो गया, आईडी 1 इक्वल टू जो 1 नंबर को स्टूडेंट को मैंने आईडी दी है वो 1 है, उसकी एज क्या है, 12 है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका यूनियन कहलाता है, और साइज उसका आ गया, साइज क्या होगा, लार्जेस्ट साइज, दोनों इंट है, दैट्स वाई int stores 2 bytes but age and id into the array, that's why 4 into 2 equal to 8. It's clear?